हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। छत्तीसगढ़ एग्जाम प्रोजेक्शन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग भर्ती का महत्वपूर्ण टॉपिक प्रशासकीय प्रतिवेदन 2022-23 से जितने भी एमसीक्यू बनने वाले हैं आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 1, सहकारिता का अर्थ है। ऑप्शन ए भाई भाई मिलकर काम करना, ऑप्शन बी साथ साथ मिलकर काम करना, ऑप्शन सी परिवार के सदस्य द्वारा मिलकर काम करना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साथ साथ मिलकर काम करना। ठीक है। प्रश्न संख्या 2, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारिता विभाग के मंत्री हैं। ऑप्शन ए नितिन गडकरी, ऑप्शन बी भूपेश बघेल, ऑप्शन सी मोहन मरकाम और ऑप्शन डी रविंद्र चौबे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्र चौबे। प्रश्न संख्या 3, अपेक्स बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए ब्रिजमोहन अग्रवाल, ऑप्शन बी दीपक बैज, ऑप्शन सी बैजनाथ चंद्राकर और ऑप्शन डी टी एस सिंहदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैजनाथ चंद्राकर। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम संबंधित है। ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1962 और ऑप्शन डी 1964। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1962। ठीक है। प्रश्न संख्या 5, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। ऑप्शन ए 10 बार, ऑप्शन बी 12 बार, ऑप्शन सी 14 बार और ऑप्शन डी 19 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कितने बार, 10 बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम संशोधन के संबंध में क्या सही नहीं है। अब इसमें क्या सही नहीं है, ध्यान ध्यान से ना। ठीक है। ऑप्शन ए 2016 संशोधन सुमेलित, ऑप्शन बी 2017 संशोधन सुमेलित, ऑप्शन सी 2019 संशोधन सुमेलित और ऑप्शन डी 2020 संशोधन सुमेलित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2017 संशोधन सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2017 और 18 में एक भी संशोधन नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 2007 संबंधित है। कृषकों की ऋण ब्याज अनुदान हेतु, ऑप्शन बी आर्थिक सहायता हेतु, ऑप्शन सी नुकसान की प्रतिपूर्ति हेतु और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, संरचना के आधार पर सहकारी सोसाइटी के कितने प्रकार है। ऑप्शन ए 2 प्रकार, ऑप्शन बी 3 प्रकार, ऑप्शन सी 4 प्रकार और ऑप्शन डी 5 प्रकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कितने प्रकार, 3 प्रकार। ठीक है। प्रश्न संख्या 9, प्रदेश में कौन सी स्तर की सहकारी सोसाइटी संचालित है। ऑप्शन ए द्विस्तरीय, ऑप्शन बी त्रिस्तरीय, ऑप्शन सी 4 स्तरीय और ऑप्शन डी क्षेत्रों पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिस्तरीय। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, सहकारी विभाग के दायित्व में क्या शामिल नहीं है। ऑप्शन ए सहकारी संस्थाओं का पंजीयन, ऑप्शन बी पर्यवेक्षण, ऑप्शन सी जांच निरीक्षण, ऑप्शन सी विवादों का निपटारा और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि ये सभी शामिल है। ठीक है ना, ये जितने भी है शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 11, सहायक रजिस्ट्रार से आशय है। ऑप्शन ए, धारा 2 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटी का सहायक रजिस्ट्रार। ऑप्शन बी, धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटी का सहायक रजिस्ट्रार। और ऑप्शन सी, धारा 4 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटी का सहायक रजिस्ट्रार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 3, मतलब ऑप्शन बी, धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटी का सहायक रजिस्ट्रार। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के किस धारा के अधीन सहकारी संस्थाओं के संरचना, उद्देश्य एवं आधार का वर्गीकरण किया गया है। ऑप्शन ए, धारा 7, ऑप्शन बी, धारा 8, ऑप्शन सी, धारा 9 और ऑप्शन डी, धारा 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा 10 के अधीन। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 13, संरचना के आधार पर निम्न में से कौन सा सोसाइटी संचालित नहीं है। ऑप्शन ए, शीर्ष सोसाइटी, ऑप्शन बी, प्राथमिक सोसाइटी, ऑप्शन सी, सहकारी सोसाइटी और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहकारी सोसाइटी। क्योंकि ये सहकारी सोसाइटी नहीं है, क्योंकि ये तो बैंक है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 14, उद्देश्यों के आधार पर सहकारी सोसाइटी के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी 22। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13 प्रकार। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 15, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के संबंध में असुमेलित कथन को चुनें। अब इसमें असुमेलित कथन को चुनना है। ठीक है ना, जो भी एक दूसरे से मैच नहीं होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर। ऑप्शन बी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग। ऑप्शन सी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर और ऑप्शन डी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायगढ़। तो इसमें ये सुमेलित है, ये सुमेलित है, ये भी सुमेलित है और अपना ये रायगढ़ असुमेलित। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायगढ़। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, नागरिक सहकारी बैंक के संबंध में असुमेलित कथन को चुनें। अब इसमें नागरिक सहकारी बैंक के संबंध में। ठीक है ना, तो देखते हैं। ऑप्शन ए, प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित भिलाई। ऑप्शन बी, रेणुका नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित अंबिकापुर। ऑप्शन सी, व्यावसायिक सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर और ऑप्शन डी, द अर्बन मार्केंटाइल्स कोऑपरेटिव बैंक मर्यादित रायपुर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सही भी सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, जिला सहकारी संघ के संबंध में असुमेलित कथन को चुनें। अब इसमें जिला सहकारी संघ देखना है। ठीक है, ऑप्शन ए, जिला सहकारी संघ मर्यादित कोंडागांव। ऑप्शन बी, जिला सहकारी संघ मर्यादित बलौदा बाजार। ऑप्शन सी, जिला सहकारी संघ मर्यादित रायगढ़ और ऑप्शन डी, जिला सहकारी संघ मर्यादित कबीरधाम। तो इसमें ये सुमेलित है, ये भी सुमेलित है और ये भी सुमेलित है। इसमें कोंडागांव नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, प्रदेश में सहकारी शक्कर कारखाने के संबंध में असुमेलित कथन को चुनें। अब इसमें सहकारी शक्कर कारखाने के संबंध में असुमेलित को चुनना है। ठीक है ना। ऑप्शन ए, भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पाद कारखाना मर्यादित ग्राम रामहेपुर जिला कबीरधाम। ठीक है, ऑप्शन बी, दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित जबरभाट बलौदा बाजार। ठीक है, ऑप्शन सी, माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित अंबिकापुर केता जिला सूरजपुर और ऑप्शन डी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित पंडरिया विशेषरा कबीरधाम। तो इसका इसमें असुमेलित कौन सा है। तो इसमें असुमेलित है आपका ऑप्शन बी, दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बलौदा बाजार। ठीक है ना, क्योंकि ये कहाँ है जी, ये आपका है क्या बोलते हैं
करका भाट में है, ठीक है ना, करका भाट बालोद में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 19, प्रदेश में कुल कार्यशील पंजीकृत सहकारी संस्थाएं हैं। ऑप्शन ए 12,212, ऑप्शन बी 22,122, ऑप्शन सी 12,221 और ऑप्शन डी 12,122। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22,122। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, प्रदेश में संचालित कार्यशील पंजीकृत सहकारी संस्थाओं के संबंध में असत्य कथन को चुनें। अब इसमें संचालित कार्यशील पंजीकृत सहकारी संस्थाओं को देखना है, ठीक है, वो भी असत्य है, जो मैच नहीं है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की संख्या 6, ऑप्शन बी जिला सहकारी संघ की संख्या 18, ऑप्शन सी सहकारी शक्कर कारखानों की संख्या 4 और ऑप्शन डी नागरिक सहकारी बैंक की संख्या 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये 18 नहीं, ये 16 है आपका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 21, प्रदेश में संचालित कार्यशील पंजीकृत सहकारी संस्थाओं के संबंध में असुमेलित कथन को चुने। अब इसमें कार्यशील, ठीक है ना, कार्यशील पंजीकृत सहकारी संस्था जो कार्यशील है, असुमेलित को चुनना है, ठीक है, जो मैच नहीं होता। मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन एक, ऑप्शन बी प्राथमिक औद्योगिक सहकारी समितियां 105, ऑप्शन सी प्राथमिक कुक्कुट पालन सहकारी समितियां 138 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राथमिक औद्योगिक सहकारी समितियां 105, जो कि अभी कितने हैं, वो 106 हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 22, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के किस धारा के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं का पंजीयन किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए धारा 7, ऑप्शन बी धारा 8, ऑप्शन सी धारा 9 और ऑप्शन डी धारा 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धारा 9 के तहत, ठीक है। प्रश्न संख्या 23, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अधीन पूर्व में कितने सदस्यों की संख्याओं पर सोसाइटियों का गठन किया जाता था, सही कथन को चुने, ठीक है। ऑप्शन ए 10 सदस्य, ऑप्शन बी 15 सदस्य, ऑप्शन सी 17 सदस्य और ऑप्शन डी 20 सदस्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। पहले ना, इसमें पहले बोला गया है या पूर्व पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20 सदस्य। अभी बोले तो ये वर्तमान में 10 है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 24, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के संबंध में सही कथन को चुने। ऑप्शन ए वर्ष 2022-23 वर्ष के अंत तक 278 सहकारी समितियां पंजीयन किया गया। ऑप्शन बी पूर्व में सोसाइटी का पंजीयन 90 दिवस का था, जो वर्तमान में 35 दिन है। ऑप्शन सी सोसाइटी का गठन वर्तमान न्यूनतम 10 सदस्य एवं अधिकतम 17 सदस्य पर किया जाता था और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सही, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ष 2022-23 में 278 सहकारी समिति पंजीयन किया गया है, ठीक है ना। इसका देखो ऑप्शन बी पूर्व सोसाइटी का पंजीयन 90 दिवस का था, जो वर्तमान 35 दिन। तो ये 35 दिन नहीं, ये अपना अभी वर्तमान में 45 दिन है, ठीक है। और इसमें सोसाइटी का गठन वर्तमान न्यूनतम 10 सदस्य एवं अधिकतम, तो ये 10 सदस्य न्यूनतम सही है, लेकिन इसमें अधिकतम की कोई बाध्य सीमा नहीं है, ये जितना भी हो सकता है, कोई बाध्य नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 25, सहकारिता किस मूल सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए एक सबके लिए हम सब के लिए, ऑप्शन बी हम सब के लिए सब एक के लिए, ऑप्शन सी एक सब के लिए सब एक के लिए और
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक सबके लिए सब एक के लिए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।